हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? हाँ, सरस। आज हम कक्षा 5 में विषय हिंदी पाठ 14 हम भारत की शान है જ્યાંથી બાકી હતું ત્યાંથી આપણી શરૂઆત કરીશું, બરાબર ને? प्रश्न नंबर 2 ओ इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो તમારે દેશની સેવા માટે તમે શું શું કરશો એનો જવાબ આપવાનો છે, બરાબર? तो उत्तर, मैं देश की तरक्की के लिए नियमित स्कूल जाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करूंगा, स्कूल, मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा, बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक बनूंगा, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा और सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूंगा। फिर है ब, सोचिए और लिखिए हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उत्तर, हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं कि आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई कर कर, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर और पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा कर कर देश की विकास में संपूर्ण योगदान देकर। प्रश्न 3, काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगान कीजिए। ये તમારે कविता ગાવાની છે, બરાબર? હવે છે પ્રશ્ન 4, रेखांकित शब्दों में स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। तो જ્યાં તમને લાઇનિંગ બનાવી છે તેના ઉપર ભાર આપીને તમારે વાંચવાનું છે, બરાબર? પઢી એટલે વાંચવું। 1, मेरा विद्यालय सुंदर है, बराबर? तो मेरा ही और किसी का नहीं। क्या बोल रहे? मेरा विद्यालय, पर किसका नहीं। मेरा विद्यालय सुंदर है, विद्यालय ही मंदिर या कुछ नहीं એવું કહેવા માંગે છે। फिर मेरा विद्यालय सुंदर, सुंदर पे अंडरलाइन किया है, सुंदर है तो सुंदर है, खराब नहीं। फिर दूसरा है अंबाजी में माताजी बहुत बड़ा मंदिर है, तो अंबाजी में ही और किसी जगह नहीं है मंदिर ये बड़ा। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, माताजी का, तो माताजी का ही मंदिर और किसी देव का नहीं है। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो बड़ा, बहुत बड़ा नीचे अंडरलाइन के, बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है। फिर है स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, भारत माता की शान कौन है? उत्तर, बच्चे भारत माता की शान है। 2, बगिया में खुशबू कौन फैलाते हैं? उत्तर, बगिया में खुशबू फूल फैलाते हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उत्तर, हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। 4, हमारे देश का भविष्य कौन है? उत्तर, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अब है योग्य विस्तार। पहचान कर नाम लिखिए और उनके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो चलो, पहलो चित्र कोनु छे? अमिताभ बच्चन, तो ત્યાં લખો अमिताभ बच्चन। दूसरा चित्र किसका है? लता मंगेशकर। तीसरा चित्र है मदर टेरेसा। चौथा डॉक्टर विक्रम साराभाई। पांचवा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। छठा चित्र कल्पना चावला। सातवां सुनीता विलियम्स। आठवां चित्र PT उषा। नौवां सचिन तेंदुलकर। 10वां साइना नेहवाल। अमिताभ बच्चन के बारे में सुनो आप। अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर
1942 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। अमिताभ जी अनेक फिल्मों के अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी गिनती दुनिया में महान अभिनेताओं में होती है। पद्म भूषण और अन्य अनेक सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं। दूसरा है लता मंगेशकर, उसके बारे में सुनो। कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनके भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार एवं उनकी बहन आशा और उषा अच्छी गायिका है। लता जी की आवाज़ में जादू है। उनको संगीत के सभी रागों का ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 3 है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। उनका जन्म यूरोप के युगोस्लाविया देश में स्कोपिया शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। वह किसान परिवार में जन्मी थी। 19 साल की उम्र में ही वह भारत आई। उन्होंने कोलकाता का अपना घर बनाया। पहले गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय और विद्यालय शुरू किए। उनके अलावा रक्तपीत के रोगियों की भी अन्य सेवा भी कोलकाता में उन्हें निर्मल हृदय की स्थापना की। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे कई सम्मान मिले थे। यह दया की देवी 5 सितंबर 1997 के दिन हमेशा के लिए जल बसे। फिर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमेशा देश के महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम अम्बालाल और माता का नाम सरला देवी था। उन्होंने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर कार्य किया था। वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष बने। उनके प्रयत्न भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान आदि के संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना की है। डॉक्टर ए.पी. अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक थे। उनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता था। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। डॉक्टर कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी है। उनकी आत्मकथा अगन पंख पढ़ने लायक है। फिर है छठवां चित्र है कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। बड़ी मेहनत और लगन से वह अंतरिक्ष यात्री बनी। फरवरी 2003 को एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त कर अंतरिक्ष में पृथ्वी की और वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। फिर है 7 सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। वे गुजरात के मेहसाणा जिले की वतनी हैं। सुनीता 2007 में अटलांटिस अंतरिक्ष यान के स्पेस स्टेशन पहुंची। वह अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल, आर्ट, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में काम किया है। फिर है पीटी उषा। पीटी उषा भारत की तेज दौड़ने वाली महिला है। ये उड़न परी, क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फिल्म तथा पायोली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है।
पीटी उषा का जन्म केरल में पायोली नामक गांव में 1976 में हुआ था। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं आंतरिक एथलेटिक स्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन किया। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर हैं। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। क्रिकेट की दुनिया में लगभग सभी रिकॉर्ड उनके नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100 शतक लगाकर शतकों का शतक बनाया है। क्रिकेट विश्व कप का विजेता टीम में सचिन का विशेष योगदान रहा है। फिर है 10 साइना नेहवाल। साइना नेहवाल भारत की बैडमिंटन स्टार है। पिता हरवीर सिंह वैज्ञानिक हैं। बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किमी की दूर पर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम पर हर रोज 2 घंटे सुबह में जाती थी। साथ ही साथ वह स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरह करती थी। उनसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से ₹100 मासिक मिलते थे। થેન્ક યુ. હેવ અ નાઇસ ડે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય.